नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, समय हो चुका है करंट अफेयर अपडेट का और मैं आपके सामने हूं करंट अफेयर के साथ और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने प्लेटफॉर्म पर। और आज जो हमारा करंट अफेयर है वो करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि स्टैटिक तो आप लोगों को लगभग पता होगा सबका। अब देखिए क्या है, थोड़ा साउंड पे ध्यान देना और हाँ, आपको अपनी वीडियो चलाने से पहले अपनी थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना, क्योंकि कुछ शुरू के 2 क्वेश्चन जो होते हैं ये थोड़े मैं इनको छोटा लिख देता हूँ जिससे कि आपको ये कवर हो जाए, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, क्योंकि अगर लिखने पड़ते हैं हैंड टू हैंड तो बहुत बड़ी बात बन जाती है, बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है, उससे फिर आपको ज़्यादा टाइम खर्च होता है आपका। तो इसलिए थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना आप अपना वीडियो शुरू करने से पहले, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्या है, देखिए, जूस मिशन जो है वो किससे संबंधित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जूस मिशन किससे संबंधित है। तो ये बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म जो है जूस की वो है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, ठीक है। फिर दोबारा सुन लो, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये जूस मिशन क्यों चला है, इसका लक्ष्य क्या है, ठीक है जी। तो गैनीमीड, कैलिस्टो, यूरोपा, ये बृहस्पति के 3 बड़े चंद्रमा हैं, यानी कि बड़े उपग्रह हैं। गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा, जिस पर जीवन की खोज करने के लिए इस मिशन को भेजा गया है। अब बात करते हैं क्या कि 2031 में ये बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करेगा। कब करेगा ये? 2031 में बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करेगा। तो ये तो था अभी इस मिशन से जुड़ा हुआ। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बृहस्पति ग्रह जो है ये अंतरिक्ष का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यानी कि सूर्य से अगर हम बात करें तो 5वें नंबर पर पड़ता है, सूर्य से 5वां, ठीक है। और अंतरिक्ष का सबसे बड़ा ग्रह भी है, ठीक है। अगर हम यहाँ लेटेस्ट की अगर हम बात करें कुछ, तो देखिए, यूरोपा क्लिपर स्पेस क्राफ्ट मिशन का संबंध भी किससे है। यूरोपा क्लिपर स्पेस क्राफ्ट मिशन का संबंध भी किससे है? बृहस्पति ग्रह से है। शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी, अभी मैं थोड़ा सा लेटेस्ट बता देता हूँ, कुछ लेटेस्ट ये आपकी बात आ जाएंगी लेटेस्ट, ठीक है। शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी नासा ने शुरू की है मैगलन मिशन। किसका नाम है? मैगलन मिशन। तो मैगलन मिशन एग्जाम में आ सकता है आपके, अभी पीछे हाल फिलहाल के एग्जाम करंट अफेयर मैंने आपको लिखा रखा है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च मिशन जो करा है, लॉन्च बीकर मिशन जो है वो किसने शुरू किया है? चेन्नई ने शुरू किया है, ठीक है भाई। आर्टेमिस अभी 2-3 दिन का पहले लिखा हुआ है, आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन नासा के द्वारा भेजा गया है और 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की यहाँ बात की है, जिसमें 1 महिला है, ठीक है भाई। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 3D प्रिंटेड धवन सेकंड इंजन, ये किसने शुरू करा है? स्काई रूट ने। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे पूरे इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। यहाँ से आप इनको इंपॉर्टेंट तरीके से बना लेना। तो एक बार सुन लो, अब जूस मिशन बृहस्पति से संबंधित है, गैनीमेड क्लस्टर यूरोपा के पर जीवन की खोज के लिए है, 2031 में बृहस्पति कक्षा में प्रवेश करेगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगर हम यहाँ आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेकर आते हैं अपनी बात को, तो ये क्या है हमारा, भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, यानी कि भारत में पहली बार अंडर मेट्रो वाटर ट्रेन का जो ट्रायल हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है। ये 12 अप्रैल 2023 को किया गया है और सुरंग के माध्यम से किया गया है। और ये कोलकाता से कहाँ पहुँची है? हावड़ा पहुँची, ठीक है भाई। कोलकाता से कहाँ पहुँची है? हावड़ा। तो भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का जो ट्रायल किया गया कोलकाता में, जो एक सुरंग के माध्यम से गई है, 12 अप्रैल को ट्रायल किया गया था। इसमें केवल अधिकारी और इंजीनियर लोग ही बैठे थे, इसमें यात्री नहीं थे, ठीक है। हुगली नदी पर ये सुरंग बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? हुगली नदी पर। अगर हम बात करें हावड़ा जो है वो देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है, यानी कि देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन जो है वो कौन सा है? हावड़ा। भारत ने कामयाबी जो हासिल की है तो उसके साथ ही लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शंघाई और काहिरा, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शंघाई और काहिरा के साथ शामिल हो गया है ये काम करने वाला, क्योंकि इससे पहले जो है इन 5 जगहों पर भी ये काम हो चुका है। यूरो स्टार की तर्ज पर
ये यूरोप में लंदन में बनी एक पहल थी, यानी किसकी, ये यूरो स्टार जैसी एक पहल पर। ये बात आ गई हमारी अभी करंट अफेयर अपडेट से, इससे जो करंट अफेयर अपडेट है। बात करते हैं यहाँ पर भारत की पहली मेट्रो। मेट्रो का जिक्र है तो मेट्रो से आना चाहिए क्वेश्चन। भारत की प्रथम मेट्रो जो है 24 अक्टूबर 1984 को चली थी। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो प्रणाली, मेट्रो लाइन जो है वो कहाँ पर है, चीन में है। ठीक है। अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी, याद रखना, यूवी अल्ट्रावायलेट रेंज से कोचों को सैनिटाइज करने की पहली ट्रेन जो बनी वो कहाँ बनी, लखनऊ। ठीक है भाई, अल्ट्रावायलेट से यानी कि यूवी से। अब भारत में सबसे पहली बड़ी प्रणाली जो है वो कौन सी है, दिल्ली मेट्रो प्रणाली। और दिल्ली मेट्रो प्रणाली के बाद में दूसरी मेट्रो प्रणाली बन गई है, वो कौन सी बन गई है, हैदराबाद। बड़ी की बात करें तो ठीक है, इतनी बात यहाँ से नोट कर लेना। ठीक है। विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है। विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो जो है वो कहाँ पर है, दिल्ली मेट्रो। ठीक है भाई। सॉरी, ज़रा थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके जो हैं हो चुके हैं। ठीक है भाई, ये 2 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से हो चुके हैं, इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आज का, ठीक है। आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, पक्का, क्योंकि करंट अफेयर बिल्कुल आपको मोती की तरह ढूंढ कर लाया जा रहा है समुद्र में से। ठीक है। और ये करंट अफेयर आपको सबसे बढ़िया एनालिसिस के द्वारा मिल रहा है, बिल्कुल एनालिसिस के द्वारा। ठीक है। सारी प्लेलिस्ट बना दी गई, आप जाइए प्लेलिस्ट पर, सारा करंट अफेयर जो है एक बार देख लीजिए, जिससे कि है अपना जो है करंट अफेयर मजबूत अगर करना हो और स्टैटिक भी अच्छा करना हो तो यहाँ से मिलेगा, 100% बिल्कुल मिलेगा, आपको टेंशन न लीजिए। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर आज के चलते हैं। तो वो क्या है, एक बालिकातन युद्ध अभ्यास हुआ है, सैन्य अभ्यास। क्या हुआ है, सैन्य अभ्यास, बालिकातन सैन्य अभ्यास। अब इसका पहले तो ये देखो, ये अभ्यास हुआ किस किस के बीच में है। तो ये हुआ अमेरिका वर्सेस फिलीपींस के, ये फिलीपींस के और अमेरिका के बीच में हुआ है। दूसरी बात ये, ठीक है। दूसरी इसमें और एक बात बता दें, बालिकातन का मतलब जो होता है कंधे से कंधा मिलाना होता है, कंधे से कंधा मिलाना, इसका मतलब होता है भाई बालिकातन का। पहली बार जो ये हुआ था, कौन सा, पहली बार जो हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था 1991 में। तो ये हो गई बात हमारी यहाँ से, बालिकातन सैन्य अभ्यास अमेरिका वर्सेस फिलीपींस, कंधे से कंधा मिलाने इसका मतलब होता है पहली बार 1991 में हुआ था। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब कुछ लेटेस्ट में देख लेते हैं, कुछ लेटेस्ट के लिए है कुछ। पहली बात अगर देखें तो वीर गार्जियन जो युद्ध अभ्यास हुआ है, ये इंडिया और जापान के बीच में हुआ है। ये किसके बीच में हुआ है, इंडिया वर्सेस जापान, तो इंडिया और जापान के बीच में हुआ है ये भी। फिर एक होता है साइक्लोन, दूसरा जो है अभी हाल ही में हुआ है साइक्लोन युद्ध अभ्यास, इंडिया और मिस्र के, किस के बीच में, इंडिया और मिस्र के। ठीक है भाई, इसे भी छाप लो। तीसरे की अगर हम बात करें, देखो 2 हो गए, वीर गार्जियन हो गया, साइक्लोन हो गया। अगर हम बात करते हैं दस्तलिका, एक होता है आपका दस्तलिका। तीसरे की अगर बात करें क्या होता है, दस्तलिका 4 जो हुआ है वो किस किस के बीच में हुआ है, इसको याद कर लेना। ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है, किस किस के, इंडिया और उज्बेकिस्तान, और किस किस के, उज्बेकिस्तान। ठीक है भाई, ये कर लीजिए, इनको याद अच्छे से आप कर लीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का आ गया है, यानी कि बालिकातन सैन्य अभ्यास जो अमेरिका वर्सेस फिलीपींस के बीच हुआ, कंधे से कंधा मिलाने का अर्थ होता है पहली बार 1991 में मनाया गया। ठीक है। लेटेस्ट जो है वो क्या है, वीर गार्जियन याद रखना, इंडिया और जापान के बीच में, साइक्लोन याद रखना, इंडिया और मिस्र के बीच में, दास्तलिकान 4 इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में याद रखना। ये कई बार लेटेस्ट होते हैं, लेटेस्ट जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ये बता दीजिए आप। ठीक है, आपको सारा ऐसा मिल रहा होगा करंट अफेयर। देखो ऐसा होता है ना, जब हम करंट अफेयर भारी से पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम भारी पढ़ रहे हैं, मगर जब पेपर में आता है तो कहते हैं यार भारी आया था। तो जब तुम्हें पता है कि भारी आया था तो उसको तैयारी कर लो, समझ गए नहीं, उसको तैयारी कर लो। कब तक पीछे छुड़ाओगे, कब तक पीछे छुड़ाओगे पढ़ाई से भाई। चलिए, तो हम यहाँ चौथा क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। यानी कि तमिलनाडु ने ऑनलाइन गैम्बलिंग, तमिलनाडु ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने का, प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। ठीक है, और ये मंजूरी दी है वो किसने दी है? मंजूरी दी है राज्यपाल ने दी है, राज्यपाल। और राज्यपाल हैं कौन? राज्यपाल कौन है? RN रवि। कौन है यहाँ के राज्यपाल? RN रवि। कौन अभी यहाँ के राज्यपाल? RN रवि राज्यपाल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है, गैम्बलिंग का मतलब होता है जुआ। क्या होता है? जुआ, यानी जुए को जो कहते हैं ना, शर्त लगाना, ये होता है जुए को कहते हैं गैम्बलिंग। ठीक है, अब ये तो हो गई तमिलनाडु से बात। अगर हम यहाँ थोड़ी सी एक और बात करें तो प्राकृतिक खेती पर एक क्वेश्चन लेटेस्ट में देख लेना, इसका ही इससे रिलेटेड है। यानी क्या है? प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मंजूरी किसने दी है? ये दी है मणिपुर में, मणिपुर। तो ये भी एक क्वेश्चन चिपका लो। यानी कि प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जो मंजूरी दी है वो किसने दी है? ये दी गई है तमिलनाडु को। तो ये आज के लिए चौथा क्वेश्चन हो चुका है, इसको बिल्कुल छापो। तमिलनाडु ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है, मंजूरी राज्यपाल ने दी, RN रवि है। गैम्बलिंग जुआ बोला जाता है। प्राकृतिक खेती पर भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मंजूरी मणिपुर ने दी है। यहाँ से क्लियर? ठीक, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5वां क्वेश्चन जो है आज का देख लीजिए क्या है। हमारे टॉप 10 क्वेश्चन चलते हैं, बहुत विकट रहते हैं, समझ गए नहीं, इतने विकट रहते हैं कि आप ये सोचते हो कि हम 20 ना याद करें, केवल ये 10 कर लें। ठीक है, 20 याद ना करके केवल 10 याद कर लें। तो अब हमारा जो है 5वां प्रश्न वो क्या है? 5वां प्रश्न, दुनिया के सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग में, दुनिया के सबसे अपराधियों या अपराधी देशों में ऐसे लिखो, अपराधी देशों की रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वो 77वां है। कौन सा स्थान है? 77वां। यानी दुनिया में सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग में जो है वो कौन सा? भारत का स्थान 77वां। अब इसे जारी कौन करता है? जारी करता कौन है ये भी पता होना चाहिए। तो जारी करता है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, कौन जारी करता है? वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसे जारी करता है। तो जब ये जारी करता है, जारी करता आ गया है, भारत का स्थान आ चुका है, तो अब आपका दिमाग में आ रहा होगा सर पहला दूसरा तीसरा तो बताओ। तो देखिए, पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो वेनेजुएला पहले नंबर पर। दूसरे की अगर बात करें तो न्यू गिनी। तीसरे पर अगर हम बात करें, तीसरे देश पर, तो अफगानिस्तान। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें यूएसए की रैंक जो है वो कितनी है? तो यूएसए की रैंक है 55वीं। ठीक है, यहाँ पर यूके की अगर रैंक देखें, क्योंकि हम इनसे तो कंपेयर करते हैं, यूके की जो है वो कितनी है? 65वीं है। और यहाँ इंडिया की जो है वो कितनी है?
इंडिया की जो है वो कौन सी है, 77वीं। ठीक है, ये आ गई आपकी दुनिया की सबसे आपराधिक देशों की वर्ल्ड रैंकिंग। ठीक है भाई, तो रैंकिंग में इतना है, ये देख लीजिए। अब बताइए क्या यहाँ से क्वेश्चन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और कौन सा क्वेश्चन बनेगा? ये वाली चीज़ पूछी जाएगी। जाओ मैं आज आपको लिख कर दे देता हूँ कि कौन जारी करता है इसको। तो वर्ड ऑफ स्टैटिक्स, उत्तर प्रदेश PCS या जितने बड़े एग्जाम होते हैं उनमें यही चीज़ पूछी जाती है। और जितने वनडे एग्जाम होंगे वहाँ पर रैंक पूछी जाएगी। ठीक है, क्या पूछी जाएगी? रैंक। IAS में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा सबसे आपराधिक देशों के बार रैंकिंग में आप क्या समझते हो। तो वहाँ इनका स्थान भी दे सकता है, पहले स्टेटमेंट में रैंक दे सकता है, दूसरे स्टेटमेंट में, तीसरे में जो दे सकता है वो जारीकर्ता का नाम दे सकता है, और किसी में 19-20 गलती देगा। और फिर उससे क्या होता है, बच्चों को क्या लगेगा कि हाँ भाई ये हमारा हो गया गलत। तो ये हमारा था 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 6ठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल अगर आप इस पर विश्वास कर लो, इस कंटेंट पर अगर विश्वास कर लो, तो आपको जो है ना, आपको कोई रोकने वाला नहीं है एग्ज़ाम में फिर। ठीक है भाई, तो 6ठा प्रश्न देख लीजिए क्या है। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023। ठीक है भाई, 2023 में कितने पदक जीते हैं? अगर हम बात करें तो पदकों की संख्या कितनी है? पदक कितने जीते हैं? 7। जिनमें से 7 में से 2 जो हैं रजत हैं, 2 जो हैं वो कैसे पदक हैं? रजत। और 5 जो हैं वो कैसे हैं? कांस्य। ठीक है, अब इन 2 रजत में से भी किन किन ने जीते हैं? 2 रजत। तो एक तो है अंतिम पंघाल, ये 55 किलो वर्ग में खेलते हैं। कौन सा है? 55। ठीक है भाई, अंतिम पंघाल। निशा दहिया, क्या है? एक है निशा दहिया 68 kg, ये है। तो इन्होंने जीते हैं। ठीक है भाई, तो देखो ये हो गया भारत के महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पदक 7 जीते हैं। ठीक है, 2 रजत और कांस्य पदक जो जीते हैं 5। अंतिम पंघाल ने जीता है एक, और एक निशा ने। किस क्या? कांस्य। रजत कांस्य की कहीं जिक्र आता नहीं। अगर हम यहाँ रैंक की बात करें, रैंकिंग की बात करें कि कौन से स्थान पर है, तो इस बार जो रहे हैं वो कौन से स्थान पर रहे हैं? तीसरे स्थान पर रहे हैं। कौन से स्थान पर? तीसरे। जबकि पिछले सीज़न की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पिछले सीज़न में जो थे इन्होंने, पिछले सीज़न में अगर हम बात करते हैं तो पदक जो जीते थे 5 पदक जीते थे। और रैंक जो थी वो क्या थी? रैंक जो थी वो चौथी रैंक थी। पदक तालिका में कौन सी रैंक थी? चौथी रैंक थी। ठीक है भाई, ये है पूरा निचोड़। इस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ ये आ गया। फालतू बात करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, केवल इतनी याद करो जो एग्जाम में आएगी आपको। यानी कि भारत ने महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में 2023 में 7 पदक जीते, 2 रजत जीती है, 5 कांस्य जीते, अंतिम पंघाल ने जीता, निशा दहिया ने जीता, रैंक तीसरी आ गई है। ठीक है, पिछला सीजन जो है 5 पदक जीते थे, 4 रैंक थी। तो भैया हमको भी 12-13 साल हो चुके हैं, हमें पता है कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप अभी कंपटीशन की दुनिया में नए हो, ये ठीक है, तो आपको तो ऐसा लगेगा सभी क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया ही है, कि सब क्वेश्चन अच्छे ही चल रहे हैं। ठीक है, तो इनको नोट कर लिया करो, या तो फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत अगले सप्ताह भारत अगले सप्ताह वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की क्या करेगा? मेज़बानी करेगा। क्या करेगा? मेज़बानी करेगा भाई। क्या करेगा भाई? मेज़बानी करेगा। चलिए इसको आप इधर निकलिए, हम इंक डाल लेते हैं इसमें। क्या करेगा? मेज़बानी करेगा। ठीक है, और ये मेज़बानी कहाँ करेगा? नई दिल्ली में। ये मेज़बानी कहाँ करेगा भाई? ये मेज़बानी करेगा नई दिल्ली में। इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्या रहे? कहाँ करेगा मेज़बानी? ये स्थान जो है वो क्या है? न्यू दिल्ली स्थान है। इसका विषय जो रहेगा वो क्या रहेगा? विषय रहेगा दर्शन शास्त्र। ये इसका विषय रहेगा, दर्शन शास्त्र इसका विषय रहेगा। अगर मैं बात करूँ इसके जो बौद्ध मतलब जन्मदाता हैं या बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म,
तो बौद्ध धर्म से अगर बात जुड़ी, अगर बात आए तो किसकी आ जाएगी? गौतम बुद्ध की, गौतम बुद्ध की। ठीक है, अगर गौतम बुद्ध की बात आई है तो जन्म भी जरूर पता होना चाहिए इनका, आपको जन्म भी पता होना चाहिए। कब कब 563 BC में। कहाँ पर? ये भी जगह पता होना चाहिए, लुम्बिनी में। कहाँ पर भैया? लुम्बिनी में। इतना हो गया। अगर हम बात करें तो बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति हो गई। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में प्रथम उपदेश जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा था। क्या कहा गया था? धर्म चक्र परावर्तन कहा गया था। ठीक है, इतनी बात हो गई। और अगर हम बात करें महापरिनिर्वाण जो हुआ था 483 में, 483 BC में क्या हुआ था इनकी कुशीनगर में मृत्यु। और इस घटना को क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण कहा गया था। ठीक है, इतनी बात हो गई। बताओ, इतनी बात हो गई। अगर हम संप्रदाय की बात करें, संप्रदाय की, तो एक तो है हीनयान, दूसरी संप्रदाय जो है वो है महायान। तीसरी संप्रदाय की बात करें तो एक है थेरवाद। चौथी संप्रदाय की अगर हम बात करें तो कौन सा है? वज्रयान। तो ये चार जो है ना संप्रदाय भी याद रखना, हीनयान, महायान, थेरवाद और वज्रयान। और पूरे विश्व में जो है 7% जो है बौद्ध लोग निवास करते हैं। पूरी विश्व में कितने? पूरी जनसंख्या का 7% लोग जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है भाई, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। भारत अगले सप्ताह जो है वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन मतलब मेजबानी करेगा, नई दिल्ली में करेगा। विषय है दर्शन शास्त्र। बौद्ध धर्म से हम बात करें गौतम बुद्ध की, जन्म हुआ 1563 BC लुम्बिनी में। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम उपदेश जो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। 483 BC में कुशीनगर में हुई थी इनकी मृत्यु। ठीक है, इसे महापरिनिर्वाण कहा गया था। 4 इसके संप्रदाय, हीनयान, थेरवाद, महायान और वज्रयान। और 7% लोग जो हैं पूरी मतलब दुनिया में जो है निवास करते हैं, यानी कि पूरी जनसंख्या का 7% लोग जो हैं बौद्ध हैं। ठीक है, इतना हो गया। बताओ, एक एक क्वेश्चन का बिल्कुल तोड़ मोड़ करके रखा जा रहा है आपके सामने, एक एक क्वेश्चन को तोड़ मोड़ करके रखा जा रहा है। अब इतने में भी आप ना समझो तो फिर तो कहानी बेकार है भाई, फिर तो कहानी बहुत ही बेकार है। तबीयत खराब होने पे भी हम आपकी क्लास ले रहे हैं, बताओ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड ने मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश, यानी क्या है? बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश घाना बना। कौन सा बना? घाना। ठीक है भाई, अगर मैं इसके नाम की बात करूं, वैक्सीन के नाम के एग्जाम में आ सकता नाम, तो R21 मैट्रिक्स एम, ये याद रख लेना। मादा एनाफिलिसिस मलेरिया जो होता है वो किससे होता है? मलेरिया जो होता है किससे होता है? मादा एनाफिलिस से। एनाफिलीज मच्छर होता है, उससे होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें परजीवी होता है। कैसा होता है? परजीवी। और परजीवी का नाम क्या होता है? अगर हम परजीवी का नाम भी याद रखें तो परजीवी का नाम जो होता है वो क्या होता है? इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, परजीवी क्या है। ठीक है भाई, तो परजीवी का नाम जो होता है वो क्या परजीवी है उसमें, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कौन से परजीवी के द्वारा जो है ये फैलता है। तो ये है प्लाज्मोडियम, ये परजीवी है, जिस परजीवी से क्या होता है? आरबीसी में जो है ये शामिल हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। ठीक है भाई, आरबीसी में इंक्लूड हो जाता है। अगर हम बात करें तो इसकी दवाई जो है वो किससे? सिनकोना वृक्ष की छाल से।
छाल से क्या कुनैन, तो यहाँ से इसका उपचार हो सकता है। ठीक है, WHO ने पिछली बार रिपोर्ट दी थी, WHO ने पिछली बार क्या दी थी, रिपोर्ट दी थी कि क्या 2021 की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं, 2021 में, कि मलेरिया से जो लोग थे 6,19,000 कितने, 6,19,000 लोग जो है वो मलेरिया से मरे थे दुनिया में जो कितने मरे थे, 6,19,000 लोग जो है मलेरिया से बने थे। अब बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया, सारी बात तो आ गई इसमें। यानी बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश जो है घाना बना। नाम है R21 मैट्रिक्स M। मलेरिया मादा एनाफिलिसिस से होता है, परजीवी जो है प्लाज्मोडियम होता है, RBC में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, और सिंकोना वृक्ष की छाल से कुनैन बनाई जाती है, उससे इसका उपचार होता है। और WHO 21 में 2021 में जो क्या कहा गया उनने कि 6,19,000 मौतें जो हुई हैं वो किससे हुई हैं, वो इस मलेरिया से हुई है। ठीक है, इतना क्वेश्चन बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा, तो आपको पता ही होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि मैं किधर लेके जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो हमारा 14 अप्रैल 2023 को क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, 14 अप्रैल 2023 को क्या मनाया गया, क्या मनाया जल्दी बताओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव राम जी अंबेडकर जयंती कौन से नंबर की मनाएगी, कौन से नंबर की जल्दी बताओ, 132वें नंबर की, 132वें क्रम की मनाएगी। इतना याद रखना। ठीक है, अगर हम बात करें, इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। दूसरी बात, आज के दिन ही समानता दिवस, आज के दिन क्या मनाया जाता है, समानता दिवस और ज्ञान दिवस। समानता दिवस और ज्ञान दिवस, ज्ञान दिवस भी मनाया जाता है आज के दिन। ये बात याद रख लेना यहाँ से। अगर हम इनकी बात करें 14 अप्रैल 1881 को, यानी कि 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। MP कहाँ पर हुआ था, महू में। ठीक है भाई, MP के मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी रहे थे। अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी रहे थे, न्याय मंत्री भी रहे थे, न्याय मंत्री भी। तो ये दोनों बात याद रखनी है, न्याय मंत्री भी रहे थे, कानून मंत्री भी रहे थे। ठीक है, मृत्यु जो हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी, मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में। कहाँ पर हुई थी बेटा, दिल्ली में हुई थी। ठीक है, इतनी बात यहाँ से याद रखना, इतनी बात थोड़ी सी याद रखना। अगर हम बात करते हैं लेटेस्ट में, तो लंदन में जो है इनकी प्रतिमा, लंदन में इनकी प्रतिमा कार्ल मार्क्स की प्रतिमा के साथ लगा रखी है संग्रहालय में। ये भी बात याद रखना, लंदन में कार्ल मार्क्स की प्रतिमा के साथ इनकी प्रतिमा लगा रखी है लंदन में। ठीक है, एक संग्रहालय में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, अगर हम बात करें 9 भाषाओं का ज्ञान था इनको, 9 भाषाओं का ज्ञान, और 64 विषयों में मास्टर थे। 64 विषयों में क्या थे ये, मास्टर। अंतिम दिनों में जो है इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म। अब 2 लेटेस्ट है, हैदराबाद में 125 फीट की इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। समझ गए नहीं, यानी कि क्या क्या है, 125 फीट, कहाँ पर है, हैदराबाद में। और 350 फीट ऊंची, 350 फीट ऊंची जो बन रही है वो कहाँ बन रही है, चीन में। कहाँ बन रही है ये, चीन में। ठीक है भाई, ये याद रखना। यानी कि हैदराबाद में जो किया गया है अनावरण कितने में किया गया है, 125 फीट का। ठीक है, और 350 फीट की जो बन रही है इनकी जो मूर्ति बननी है वो कहाँ बन रही है, इनका जो स्मरण बनना है, प्रतिमा बन रही है वो कहाँ बन रही है, चीन में। तो 2 क्वेश्चन ये भी याद रखना। इतना क्वेश्चन अगर आप याद रखोगे B.R. अम्बेडकर से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं और कहीं से, इतने पूछ लेगा। बताइए, तो ये था आज का कंटेंट जो हमने आपके साथ साझा किया है। तो अगर आपको डाटा और कंटेंट और एनालिसिस और हमारी मेहनत आपको बढ़िया लगी तो अपने इस प्यारे से चैनल का आज का जो टारगेट है हमारा 1K का व्यू है,
यानी कि 1 के व्यू आने चाहिए इस वीडियो पर, हमारा आज का ये टारगेट है। ठीक है, इतना आना चाहिए। इसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे, जब भी जाकर ये काम हो पाएगा। ठीक है, क्लियर? तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस चीज़ को। जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है जी, तो मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।